बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग कल पढ़ रहे थे पाठ 7 है ना। पाठ 7 नहीं, पाठ 8 है शायद। पाठ 7 है, रात का मेहमान है ना। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में हम यहाँ पे आए थे। देखो, वो बुढ़िया के घर में चंद्रशेखर आज़ाद जब शरण लेने आता है ना, तब वो पूछती है कि तुम कौन हो बेटे, है ना। तब वो अपना परिचय देते हैं कि मैं आज़ाद हूँ। तब वो पूछते हैं ही आज़ाद हो तुम जो जिसके ऊपर इनाम रखा गया है ना। तब यहाँ पे बात खत्म हुई थी, यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। वह बुढ़िया बोलने लगी कि धन्य हो तुम बेटा, है ना। धन्य तुम्हारा जो संकल्प, तुमने जो भारत माता ने भारत को आज़ादी दिलाने की जो कसम खाई है ना। और धन्य है वह माँ जिसकी कोख से तुमने जन्मा है, ठीक है। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा और उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल क्षेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है ना। वो अच्छे घर की पढ़ी लिखी महिला है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका तो आज़ाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ को क्या कहने लगी, सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की जो है वह सहम गई और पूछा, क्या है माँ, इसे देख रही हो? वह कहाँ गया जो अभी मुझे से बातें कर रहा था? कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में, है ना, एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगी। कल्पना को हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है, तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना, परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? MA द्वितीय वर्ष में। विषय क्या है तुम्हारा? संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया और कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है और उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का तो है नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी भी जीपीओ की घड़ी ने टन करके रात के 2 बजाए। आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पर पढ़ रही थी, बड़ी कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं है, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है, आज़ाद ने कहा। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। अच्छा तो ए लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आज़ाद ने ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहाँ से चल दिए। कल्पना ने ब्रीफकेस खोला। उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। रुपए लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आज़ाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप क्या कर लिया था, वो धारण कर लिया था। अंधेरे में ताकती वृद्धा ना जाने क्या सोच रही थी, है ना। यहाँ पे टिप्पणी दी है कि क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत साधारण सा काम करते थे, है ना, बहुत साधारण सा काम करते। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? भाभरा में हुई। और आगे की शिक्षा के लिए वे कहाँ चले गए? वाराणसी, जो बनारस है ना, गए। वहाँ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए और मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है?
तब चंद्रशेखर बोले आज़ाद। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? स्वतंत्र। और तुम्हारा निवास कहाँ है? जेल खाना, है ना। उन्हें 15 न्यायाधीश इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर बिगड़ गया। उसने उन्हें 15 बेत मारने की सजा दी। अब उन्हें 15 बेत लगाए गए। हर बेत पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की, भारत माता की जय। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में क्या हो गए थे? शामिल हो गए, है ना। और अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई और उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी, है ना। वह उन्होंने अपनी कनपटी में मारकर अपना जीवन जो है वो समाप्त कर लिया। और अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है। वही पार्क अब आज़ाद पार्क हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही गोली बची थी और वो अंग्रेज़ों के हाथों में से नहीं मरना चाहता था, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी ही कनपटी पे वो पिस्तौल को रखकर गोली चला ली। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ।